एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर है। मतलब क्या कह रहा है तो समझो। कह रहा है कि एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है और ए बी और सी डी दो जीवा है। क्या है? जीवा है। आपस में कहाँ मिल रहा है? ई पर मिल रहा है। और कह रहा है यह मालूम क्या, एक ऐसा व्यास है, व्यास मतलब जो केंद्र से जाने वाली जीवा को बोलते हैं व्यास। ये जा रहा देखो यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो ये कोण बना रहा है, ये वाला कोण बना रहा है, कोण ये जीवा में ये कोण बन रहा है और ये वाला जीवा में ये वाला कोण बन रहा है। ये दोनों आपस में बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? दोनों बराबर है। तो आपको यह सिद्ध करना है, क्या मालूम है, ये ए बी जीवा की लंबाई और सी डी जीवा की लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर होगी। समझ में आया क्वेश्चन? अब देखो तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहला यहाँ लिखते हैं दिया हुआ है। जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा, देखो पूरे लैंग्वेज में लिखे रहेगा ऐसे, तो हम लिखते क्या है? दिया हुआ है, सिद्ध करना है। बनावट देखो तो बनावट लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रमाण। ठीक है? दिया हुआ है या दिया है, लिखिए क्या दिया है? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी एवं सी डी दो जीवाएं हैं, परस्पर ई बिंदु पर मिलते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, नहीं मिलते हैं। ठीक है? तथा PQ एक व्यास है। और आपको दिया क्या हुआ है? AEQ बराबर DEQ। ये आपको गिवन में दिया हुआ है। ठीक है? ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है, ये वाला कोण। ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? अब यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध आपको करना है कि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, ये दोनों को आपस में बराबर करना है। हम यहाँ क्या किए देखो, बनावट में हम ए इस पर लम डाले हैं। क्या? OL लम डाला ए बी पर तथा OM लम डाला सी डी पर, OM लम डाला सी डी पर। तो कोई दिक्कत है किसी को? ये इस पर लम डाल दी, लम का मतलब ये 90 डिग्री, ये भी 90 हो जाएगा, ये 90, ये भी 90 होगा। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? प्रमाण देखो, ध्यान से समझने का है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज, छोटा त्रिभुज को देखो। इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। हम लोगों को पता है पहले से। क्या लिखिए इस तरह, त्रिभुज LOE में, किसमें? LOE में। अब हमको ये बताओ, ये कोण के बारे में हमको लिखना है, मतलब तीनों कोण का योग, ये कोण जोड़ ये वाला कोण जोड़ ये वाला कोण। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे, LOE जोड़ OLE जोड़ LEO मिलके 180 होगा कि नहीं? बताओ, होगा। और हमको ये बताओ, AEQ जो है LEQ चाहे LEO सेम चीज है ना, ये वाला। आगे LEO ये वाला LOE प्लस OLE, देखो OLE ये कितना? 90 है कि नहीं? बताओ, ये 90 है ना जी, ये भी 90 हो जाएगा। प्लस आगे LEO। अब हमको ये बताओ, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं? तो ई वाला के बदले में ई वाला कोण लिखिए आप। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना?
इसको MEO यहाँ बगल में लिख देंगे। ये दोनों बराबर है जी। ये बराबर का मतलब क्या है, इंप्लाई देगा यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखो AEQ का मतलब है LEOB, ठीक है। और DEQ का मतलब है MEO, याद रखना है, ठीक है। तो बोलो सर कैसे आप लिख दिए, तो इसीलिए इसके बदले में ये लिखे। देखो 180 यहाँ लिख दो, एंगल LEO MEO, ये हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये आगे बढ़ो, LOE, इसको ये उधर -90 माइनस MEO, हंड्रेड में से 180 में से 90 कटेगा कितना होगा, -MEO। आगे देखो ध्यान से, LOE बराबर 90, ये वाला 90 है कि नहीं बताओ, 90 माइनस MEO मतलब ये वाला कोण होगा कि नहीं। देखो क्या बोला, सुनो ध्यान से, इसको हम यहाँ फिगर बना रहे हैं, त्रिभुज, ध्यान दो। MEO में देखिए ध्यान से, दिस एंगल ये 90 है, प्लस ये वाला कोण क्या है, MEO है, और ये वाला कोण क्या है, MOE है, मिलके कितना हुआ है, 180 हुआ है। आगे आपको MOE बराबर 180, प्लस को ले जाओ इधर 90 माइनस, अब इसको ले जाओ इधर MOE, इससे ये माइनस होगा कितना हो जाएगा, 90 MEO। तो हम लोग देखो 90 माइनस MEO के बदले में MOE लिख सकते हैं। ये देखो, ये वाला का देखो, ये वाला चीज यहाँ पर है, 90 माइनस MEO क्या लिखेंगे, MOE। ये वाला का अभी यूज करने वाले हैं हम। देखो अब क्या हो गया, देखो मेरे ध्यान से इस फिगर को देखोगे, अभी ये कोण पहले से बराबर सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो ये, अब देखो ये बराबर ये वाला किया हम, LOE बराबर MOE बराबर किया कि नहीं अभी ये हो गया। अब समझिए अब करना क्या है, अब इन दोनों को देखो, इन दोनों त्रिभुज को देखेंगे। ये तो समझाने के लिए लिखे, इसको आप रब में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो मिटा देंगे इसको, मिटा देते हैं। कल जैसे समझाए हम कैसे हुआ बोल के, वहां तुम्हारा यहाँ पर भी है। अब क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ आओगे, यहाँ लिखना त्रिभुज LOE एवं त्रिभुज MOE में, दोनों में क्या लिखेंगे हम लोग। पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ देखो, ये दिया है ना जी, ये बराबर ये देखो, LEO बराबर MEO, यहाँ लिख रहे हैं, दिया है क्वेश्चन में दिया है। अब क्या करें बताओ, ये लकीर जो दोनों में है कि नहीं बताओ। तो ये लकीर OE बराबर OE क्यों बराबर हुआ, ये ओवेनिस्ट, ठीक है। अब क्या सिद्ध किए हम, ये LOE बराबर MOE, यहाँ लिख देंगे, सिद्ध किया गया। अब देखिए एक त्रिभुज में दो कोण और बीच का भुजा बराबर, तो इसे क्या बोलेंगे, ASA सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज LOE सर्वांगसम MOE। जब दोनों सर्वांगसम हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लंबाई लिख सकते हैं। Therefore OL बराबर क्या हो जाएगा, OM
सिंपलिसिटी से कल क्या पढ़ाए थे याद करो, कल बताए थे एक त्रिभुज एक वृत्त है, ये एक वृत्त में ये जीवा है और ये जीवा है, दोनों दो जीवा है, या ए बी लिखे थे, सी डी लिखे थे, और ये था मेरा केंद्र था, ये केंद्र से इसकी दूरी समान थी, देखो ये बराबर ये था, मतलब ये पी था, ये क्यू था। आपको बोले थे ओ पी बराबर ओ क्यू, जब दोनों आपस में बराबर होती है, केंद्र से दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर हो तो जीवा की लंबाई क्या होती है अपने आप बराबर। तो देखो ये बराबर ये हो गया मेरा, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर हो गया, मतलब ये जीवा ए बी और जीवा सी डी क्या होगा बराबर। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी बराबर सी डी, हेंस प्रूव, ये सिद्ध करा था देखो, ठीक है, इसको लिखो।